फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मॉर्निंग मैथ्स में। और आज हम आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ, आज का हमारा नया टॉपिक है फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरो एट द एंड ऑफ द एक्सप्रेशन। मतलब किसी संख्या के बाद में कितनी ज़ीरो उपस्थित हैं। ठीक है, आपसे डायरेक्ट एक नंबर नहीं दिया जाएगा कि जी इसमें ज़ीरो बताइए, वो तो आप काउंट करके बहुत आसानी से बता दोगे। लेकिन आपको क्या दिया जाएगा, आपको एक बहुत बड़ी संख्या दी जाएगी और संख्या की मल्टीप्लिकेशंस होंगी, ठीक है, गुणा होंगी। और उन गुणा के बाद पूछा जाएगा कि आपसे कि इससे प्राप्त जो संख्या है, ठीक है, इससे प्राप्त जो नंबर है उस नंबर में कितनी ज़ीरो होंगी उसके सबसे लास्ट में। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। देखिए कुछ नंबर हैं जैसे कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 इंटू 100, इस तरह से 10 तक हम मान लेते हैं। ठीक है, तो 10 तक उसने बोला, या फिर ये तो खैर छोटी संख्या है, बड़ी संख्या तक ले लेते हैं, 1 से लेके 100 तक की। ठीक, तो 1 से लेके 100 तक की पूछा जाएगा कि इसके से प्राप्त, इससे जो ये जो संख्या है इससे प्राप्त कुल जो संख्या मिलेगी हमें, उस संख्या में अंत में कितनी ज़ीरो हैं, तो उस ज़ीरो का पता करना है। देखिए ज़ीरो को करने के लिए पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। कहने को तो एक छोटी सी ट्रिक है, 2 सेकंड में खत्म हो जाएगा, लेकिन उसको डिटेल में समझते हैं आज, क्योंकि जितनी भी सारी वीडियो मैंने बनाई है वो ट्रिक्स बेस्ड बनाई है। मैं चाहता हूँ कि आप उन ट्रिक्स की डिटेल भी सीखें। ठीक है, तो वो डिटेल क्या कहती है, छोटी सी है लेकिन बहुत ही मज़ेदार है। देखिए क्या करना है। देखिए एक बात बताइए, अगर हमें कहीं भी ज़ीरो चाहिए, ठीक है, कहीं भी ज़ीरो चाहिए तो हमें 2 संख्याओं की ज़रूरत होती है। कौन सी संख्याएं हैं वो? जो अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब प्राइम नंबर्स हैं। 2 प्राइम नंबर्स चाहिए जिनकी मल्टीप्लिकेशन से हमें एक ज़ीरो मिल सकती है। कौन कौन सी? 2 और 5। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक ज़ीरो मिल जाती है। समझ गए? एक और देखते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना? 100। ठीक है, यहां पे हमें 2 ज़ीरो, 2 और 5, 2 हैं और 2 5 हैं। ठीक है, 1 2 1 2, तो हमें कितनी ज़ीरो मिलती हैं? 2 ज़ीरो मिलती हैं। ठीक है, अब देखिए एक और चीज़ करते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये 5 इंटू 5 इंटू 5, यहाँ से क्या आएगा? 1,000। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40 पंजे 200 पंजे 1000। समझ गए ना? 3 ज़ीरो मिल गई। तो अब एक बात समझिए क्या बात समझनी है। अगर मैं यहाँ 2 की और मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमें क्या मिलेगा? 2000 मिलेगा। ज़ीरो बढ़ी? नहीं बढ़ी। एक 2 की और मल्टीप्लाई करी, ठीक है, तो कितना हो गया ये? 4000 हो जाएगा। क्या ज़ीरो बढ़ी? नहीं बढ़ी। अब दूसरी बात, इसको दोबारा से वहीं पर लेकर जाते हैं। कितना था? 1000 था ना। अब हम 5 की मल्टीप्लाई करते हैं। 5 की मल्टीप्लाई की तो कितना हुआ? 5000। ज़ीरो बढ़ी? नहीं बढ़ी। अभी हम 1 और 5 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा? 25000। समझ रहे ना? तो अभी भी ज़ीरो बढ़ी? अभी भी ज़ीरो नहीं बढ़ी। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है। यहाँ एक चीज़ हमने देखने को मिली कि जितने 5 हैं उतने ही 2 होने चाहिए मल्टीप्लाई के लिए, उतनी ही ज़ीरो मिल जाएंगे जितने 2 और 5 हैं। ठीक है, उनके जोड़े हैं। समझ गए ना? तो अब वही चीज़ क्या है, अगर 2 या 5 में से कोई भी संख्या बढ़ती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता जीरो में। समझ गए? तो अब हमें करना क्या है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा सभी। देखिए, तो अब हमें क्या करना है, हम ज़ीरो ना निकाल के हम क्या पता करेंगे कि यहाँ से लेके 1 से लेके 100 तक कितने 2 हैं और कितने 5 हैं। तो उस 2 और 5 को पता करने के लिए हमारे पास एक मेथड है, बहुत ही आसान। देखिए क्या करना है। पहले 1 से लेके 10 तक कर लेते हैं जी। ठीक है, ये नंबर है। यहाँ देखिए, इसमें भी हमें 2 और 5 के लिए हम लड़ाई कर रहे थे। ठीक है, अब इस 2 और 5 में भी 2 निकालें या 5 निकालें, वो चीज़ देखते हैं। ठीक है, तो हमें 2 निकालना है या 5 निकालना है, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम। यहाँ से देखिए, 1 2 यहाँ पर है, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ 1 2 2 है, 2 दूनी 4 होते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई 2 नहीं है। यहाँ कितना है? 2 गुणा 3, 1 2 यहाँ पर है, और यहाँ 3 2 है, 2 गुणा 2 गुणा 2, और यहाँ पर 1 2 यहाँ पर है। टोटल 2 कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हैं जी 2। ठीक है, और 5 कितने हैं? 1 और 2, सिर्फ 2 5 है। ठीक है, 2 कितने हैं? 8 और 5 कितने हैं? 2। तो 1 से लेके 10 तक, हाँ जी, 1 से लेके 10 तक कौन ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। तो सिंपल सी बात है, 1 से लेके 100 तक भी 2 ही ज़्यादा होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम
2 निकाले या 5 निकाले? अभी हमने देखा था जो भी कम था, अगर 2 कम था तो 2 के बराबर 0 थी, अगर 5 कम था तो 5 के बराबर 0 थी। तो इसीलिए बेहतर ये है कि हम क्या निकालें, हम वो संख्या निकालें जो कम है। तो क्या कम है जी? 5 कम है, तो जी 5 निकाल लेते हैं। 5 कैसे निकालते हैं वो देखिए। ये कैसी संख्याएं हैं? प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। तो इसमें कोई भी टर्म जो है वो मिसिंग नहीं है, 1 से लेके 100 तक पूरा है। जब ऐसा है तो 5 कितने हैं वो निकालने का तरीका बहुत ही आसान है। आप इसे 5 से डिवाइड करिए, 20 पंजे 100, फिर 5 से जब तक डिवाइड करिए जब तक इससे छोटा ना आ जाए, ठीक है। और उसके बाद से जहां से पहला नंबर है उसको छोड़ के बाकी जितने भी नंबर हैं इनको काउंट कर लीजिए। 20 और 4 कितने होते हैं? 24। इसका मतलब 1 से लेके 100 तक कितने 5 हैं? 24 5 हैं। मतलब 5 की 24 बार मल्टीप्लाई हो रही है, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, समझ गए। और 2 की कितनी बार है? हालांकि जरूरत नहीं है हमें निकालने की, लेकिन फिर भी 2 को एक बार काउंट कर लेते हैं। हम अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि 2 कितने हैं। 2 से डिवाइड करिए, कितनी बार जाएगा जी? 50 बार। फिर 2 से डिवाइड करिए, कितना हुआ? 25। फिर 2 से 12, सॉरी यहाँ लिखना 12, ठीक है। याद रखना ये जो 25 है 12 से नहीं जा रहा, लेकिन हमें मैक्सिमम कितनी बार जा सकता है सिर्फ वो पता करना है, ठीक है। फिर 2 से 2 छिक्के, फिर 2 दिया, फिर 2 एकम, 2 से छोटा हो गया बस। अब यहाँ से लेकर पूरा काउंट करिए, 25 और ये 50 75, 75 12 कितने हो गए हमारे? 87, 87 और 10 97। तो 2 की जो संख्या है 1 से लेके 100 तक वो है 97, ठीक है। तो अब देखिए 97 2 हैं और 24 5 है, तो ये 24 5 इस 24 2 से मिलकर 24 0 बना लेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा कि 1 से लेके 100 तक कितनी जीरो है लास्ट में? 24 जीरो है, ठीक है। इतना बड़ा सवाल नहीं करना आपको। अब देखिए ये आपने डिटेल में समझ लिया क्या, क्यों, कैसे, सारे क्वेश्चन के आंसर है। अब देखिए सवाल करेंगे और सीधा आंसर देखिए। एक से लेके और हम बात करते हैं 250 तक की, ठीक है। सीधा आप लास्ट संख्या उठाइए 250, डिवाइड करिए 5 से, 5 पंजे 25, फिर 5 धाम 50, फिर 5 से 5 दूनी 10, टोटल कितना हुआ जी? 62। आंसर कितना आया? 62। मतलब 1 से लेके 250 तक कितनी जीरो हैं? 62 जीरो हैं, 62। समझ पा रहे हैं अभी सभी? बहुत ईजी है, देख लीजिए एक बार और। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं इसी के लिए। इसमें सारे टाइप में क्लियर करूंगा, जितने भी टाइप इसमें बन सकते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल टाइप्स, ठीक। देखिए कभी कभी इसके ऊपर एक सवाल इस तरह से ज़्यादा, अभी जो एक नया सवाल आया था मतलब पूछा गया था वो इसी से था, कॉन्सेप्ट तो यही था, लेकिन क्वेश्चन को पूछने का तरीका कुछ अलग था। उसमें पूछा गया था कि दी गई संख्या 10 की पावर n से डिवाइडेड है, ठीक है। तो बताइए n की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। मतलब इसमें भी क्या पूछा जा रहा है? इसमें भी ये पूछा जा रहा है कि संख्या के अंत में कितनी जीरो है। समझ पा रहे हैं ना? तो इस चीज़ को ध्यान रखना, क्वेश्चन को पूछने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट जो है कॉन्सेप्ट हमारा सेम है। चलिए नेक्स्ट करते हैं एक और सवाल। ये क्लियर है ना हमारा? हमें आपको दे दिया जाएगा 150 गुणा 250 गुणा 350, समझ गए। अब जब इस तरह से सवाल दिया गया है तो इसमें देखिए फैक्टोरियल का मतलब क्या है। फैक्टोरियल का मतलब ही क्या होता है कि जो भी संख्या है, इसका मतलब मैं अगर छोटी सी एक संख्या लिख के बताता हूं, अंडर फैक्टोरियल 10, इसका मतलब है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, समझ गए। मतलब लेके उस संख्या से और 1 तक सभी संख्याओं की गुणा, ठीक है। ऐसे ही 150 का जो मतलब है, इसका क्या मतलब है? 150 से लेके और 1 तक की सबकी गुणा, ठीक है। 250 का क्या मतलब है कि 250 से लेके 1 तक की सभी संख्याओं की गुणा। 350 का क्या मतलब है? 350 से लेके 1 तक की सभी संख्याओं की, मतलब 350 से छोटी जितनी भी संख्याएं हैं उनकी सबकी मल्टीप्लाई एक साथ, ठीक है। तो अब देखिए इसका मतलब क्या करना है। देखिए यहां तक अब पूरे संख्या में, पूरे एक्सप्रेशन में आपको जीरो निकालनी है कि जीरो कितनी है, समझ गए ना। अब जीरो निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 150 को 5 से डिवाइड किया, 5 दिया 15, 5 छंग 30, 5 एकम 5, कितना हुआ? 37 जीरो। अब देखिए 250 को लेंगे 250, अभी निकाला था हालांकि, 5 पंजे 25, 5 धाम 50, 5 दूनी 10, टोटल कितना हुआ? 62। चलिए अब इसको 350
5 सत्ते 35, 14 और 5 दूनी 10, जितना मैक्सिमम, जरूरी नहीं है कि पूरा पूरा जाए, जितना मैक्सिमम जा सकता है उतना। हाँ जी, जोड़िए इसको, कितना हुआ 86 ये। अब देखिए 86 प्लस 62 प्लस 37, आप इसको जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। अब इन सभी को जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा कि इस एक्सप्रेशन में, इसमें जो भी प्राप्त संख्या होगी उस संख्या के अंत में कितनी जीरो होंगी। समझ पा रहे हैं ना? देखिए अब देखो, गुणा करने से जुड़ जाती हैं। अगर बीच में गुणा है तो इसका मतलब वो जुड़ जाएंगी संख्या। क्यों? आपने सभी ने बड़े आसानी से क्या होगा, 100 गुणा 100 को क्या आप सीधा लिख देते हो 4 जीरो के साथ, है ना। 100 गुणा 100, 1 2 2 जीरो, 2 और 2, यहाँ से 2 यहाँ से 2, और टोटल कितनी होगी 4। गुणा में है जब, ठीक है, प्लस में होगा तो ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए जब भी गुणा होगी तो सबकी आप जीरो निकालिए और जीरो निकाल के आप जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए ना? पहला क्लियर है? देख लीजिए आप सभी, जोड़कर लिख के और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, बस प्लस करवा रहा हूं भैया, ज्यादा बड़ी बात नहीं। हो गया? देखिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। इसी फैक्टोरियल में अगर हम प्लस की बात करें, बहुत सारे टाइप होने वाले हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरह का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बहुत तरह के बनते हैं। जितने भी तरह के क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम यहाँ पर करेंगे। देखिए जरा, फैक्टोरियल 150, इसी को लिख लेते हैं बस प्लस के साथ। 250 प्लस 350। थोड़ा एक क्वेश्चन अराइज हो जाता है दिमाग में कि अब इसको कैसे करें। देखिए ये पहले वाले से आसान है, ठीक है ना। कैसे आसान है, मैं थोड़ा सा इसे पहले डिटेल में समझाता हूँ, उसके बाद शॉर्ट में करना। ठीक है, डिटेल में कैसे, कोई भी संख्या ले लेते हैं जिसमें जीरो हो, 3 5 3 4 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, एक और लिखते हैं 4 3 2 9 0 0 0 0 0। अब 1 2 0 0 2 1 0 0 0। इनको आपको प्लस करना है। ठीक है, जब आप प्लस करते हैं तो सीधा जोड़ के लिखेंगे 0, फिर से 0, फिर से 0, फिर से यहाँ पर कितना आ गया 1, यहाँ से कितना आ गया 2, यहाँ से कितना आ गया 9। अब देखिए आप सोन आगे जोड़ देंगे, हमें सिर्फ 0 से मतलब है तो 0 की बात करेंगे। अब देखिए जरा यहाँ, ये जो 0 है इसमें कितनी 0 है, इसमें 3 0 है। क्या इन तीनों में से किसी में 3 0 है? हाँ जी है। कौन से में है? इसमें है जी, जिसमें सबसे कम 0 थी उसी में। ठीक है, तो अब इस जिसमें सबसे कम 0 है उतनी ही 0 होती है हमारे रिजल्ट में। ठीक है, तो अब इसमें देखिए इन तीनों में से हमें तीनों की 0 निकालनी ही नहीं है, बस चेक करिए कि किसमें सबसे 0 कम होंगी। सिंपल सी बात है, छोटे नंबर में सबसे कम 0 होती हैं। तो आप 150 में निकाल लीजिए जी कितनी 0 है। 150, 5 तिया 15, 5 छंग 30, 5 एकम 5, 37। तो अब जो है अगर हम इसको जोड़ते हैं तीनों को, तो तीनों को जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, मतलब तीनों का निकालेंगे तो जितनी इसमें 0 है उतनी ही इसमें 0 हो जाएंगी, तो 37 आ जाएगा आंसर। समझ गया भाई सभी? हाँ। चलिए, आसान है ना, कोई दिक्कत वाली बात? देखिए अब देखते हैं हमने क्या किया था। ये वाला हमारा हो चुका है। अब नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही आसान सवाल है और आते हैं, ऐसा नहीं है नहीं आते हैं। छोटा एग्जाम हो बड़ा एग्जाम हो सब में आते हैं। ठीक है, कुछ लोगों का कहना ये होता है, कुछ कमेंट्स भी आए थे कुछ वीडियोस में, मुझे ये कॉन्सेप्ट तो पुराने हो चुके हैं, ये अब नहीं आते। देखिए ऐसा है भाई, पेपर ना मैंने बनाया ना पेपर आपने बनाया। ठीक है, जरूरी नहीं है जो अब 2 सालों से नहीं पूछा गया तो आगे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि आपसे बेहतर जानते हैं वो लोग। सभी को पता है कि जो बच्चों ने छोड़ा हुआ है वो ही रखना है एग्जाम में। ठीक है, और हर बार एग्जाम में क्या होता है, अरे ये तो हम छोड़ के गए थे। ठीक है, तो छोड़कर कुछ नहीं जाना है। कंपटीशन में है आप, तो कंपटीशन में अगर आपको बीट करना है तो पूरी की पूरी जानकारी हर टॉपिक पर होनी चाहिए। और देखिए मैथ्स का जो हमारा कोई भी पोर्शन है, जो हमारा सिलेबस है वो लिमिटेड है। ठीक है, उससे बाहर नहीं जा सकता, बनाएगा भी क्या। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, बेसिक्स क्लियर है, तो आप किसी भी टॉपिक पर बात कर सकते हैं। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए फर्क नहीं पड़ता। जो सिर्फ ट्रिक के पीछे भागते हैं, सिर्फ ट्रिक के पीछे, देखिए वो कभी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते। अगर कर भी पाते हैं तो उनका तुक्का लगता है। समझ गए ना। लेकिन जिनके बेसिक्स क्लियर हैं वो हमेशा क्रैक करते हैं एग्जाम।
ठीक है। तो आपके पास समय है, सब कुछ है, तो आप डिटेल में हर चीज़ को पढ़िए, ठीक है, किसी चीज़ को मत छोड़िए। देखिए, तो नेक्स्ट देखते हैं इसी के ऊपर जो सवाल है। अब एक बड़ा ही मज़ेदार सवाल है, इसका कमेंट बॉक्स में सभी आंसर लिखेंगे, और मैं बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। क्यों पूछा गया है, इसकी खास बात है। देखिए 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू एंड सो ऑन 3 4 7 में ये मैंने बोला है कि प्राप्त संख्या, जो इससे प्राप्त संख्या होगी, उस संख्या के अंत में कितनी जीरो होंगी, ठीक है। तो उस के अंत में कितनी जीरो होंगी, हाँ जी, तो बता रहे हैं सभी। चलिए, इतनी देर में आंसर आ जाना चाहिए इसका, समझ गए ना। अब देखिए इसमें करना क्या है, इसमें बड़ा ही सिंपल बात है जी, कोई शून्य नहीं होगी, कोई जीरो ही नहीं बनेगी, ठीक है। और इसका जीरो क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि ये कैसी संख्याएं हैं, ये ओड नंबर्स हैं, और जब ओड नंबर्स होते हैं तो उसमें 2 नहीं आता, और जब 2 नहीं आता सिर्फ 5 अकेला रह जाएगा, तो 5 अकेला रह जाएगा तो जीरो नहीं बना पाएगा। क्यों, क्योंकि 5 दूनी ही तो 10 होते हैं, तभी तो जीरो बनेगी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर 2 नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पर शून्य शून्य है, कोई शून्य नहीं है, समझ पा रहे हैं ना। क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक ओड नंबर है, ओड नंबर में 2 नहीं होता, 5 दूनी 10। चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। 2 4 6 8 एंड सो ऑन 274, ठीक है। ये कैसे नंबर्स हैं जी, हमारे इवन नंबर्स हैं। अब इवन नंबर्स में ये मत कह देना कि जीरो नहीं बनेगी। क्यों नहीं कह देना, क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा होगा 5 तो आएगा नहीं, नहीं जी 5 आएगा इसमें। क्यों, क्योंकि 10 आएगा ना, 2 के बाद 8 के बाद अब 10 आएगा, तो 10 में क्या आएगा, जीरो, तो सीधी सीधी आ जाएगी। इसमें बीच में 100 भी आएगा, इसमें 200 भी आएगा, क्योंकि ये सारी कैसे नंबर होते हैं, ये इवन नंबर्स होते हैं, सम संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो अब देखिए करना क्या है इसमें, बड़ा ही सिंपल है। आपको ये इस तरह के एक्सप्रेशन बहुत दिए होंगे, ठीक है। तो उन एक्सप्रेशंस को आपको क्या करना है, मेन चीज है इसमें कि आप इसको देखिए, ये 2 का पहाड़ा भी तो है, ठीक है। जरूरी नहीं है ऐसा ही है ना। 3 का पहाड़ा भी दे सकता है, 4 का पहाड़ा भी दे सकता है, 5 का पहाड़ा भी दे सकता है, 6 का पहाड़ा भी दे सकता है, ठीक है। तो आप पहले पता करिए कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, पद कितने हैं। तो पद निकालने के लिए जिसका भी पहाड़ा हो, उस पहाड़े से आप लास्ट टर्म को डिवाइड कर दीजिए। 274 को डिवाइड कर दें आप 2 से, तो कितना आ जाएगा, 137, ठीक है। ये आ जाएगा 137। तो 137 टर्म्स हैं। अब जितनी भी टर्म आई हैं उसको वही प्रोसेस फॉलो कीजिए। 137 को डिवाइड करें 5 से, 5 दूनी 10, कितना बचा जी हमारा, 3, 5 सत्ते 35, फिर 5 से, 5 पंजे 25, फिर 5 एकम 5, पूरा 5 से छोटा होना चाहिए, 5 के बराबर भी नहीं, ठीक है। तो कितना आया, 37, 27, 5 32 और 1 33, तो 33 जीरो है जी हमारी। कहाँ तक, 100 से यहाँ तक, 2 के पहाड़े में 274 तक कितनी जीरो है, हाँ जी 100 मतलब सॉरी 33 जीरोज हैं, ठीक। और हमने निकाली कैसे हैं, जो भी पहाड़ा है उसकी टर्म्स में नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का तरीका क्या है, लास्ट वाले टर्म को डिवाइड कर देंगे फर्स्ट टर्म से, या फिर आप कह सके जिस चीज़ का पहाड़ा चल रहा है उस पहाड़े से हम उसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। चलिए एक और इसी के ऊपर सवाल लेकर चलते हैं। थ्री इंटू 6 इंटू 9 इंटू एंड सो ऑन 333, ठीक है। ये है, देखिए बिल्कुल सेम सवाल है, बिल्कुल सेम, ठीक है। क्या करना है, 33 है लास्ट में, तो 33 तक कहाँ से स्टार्ट है, 3 से लेके और 33 तक। याद रखना 1 से स्टार्ट हो तभी आप 5 का काम कर सकते हैं। अगर 1 से स्टार्ट नहीं है उसका भी क्वेश्चन लेकर चलेंगे, कैसे उसको कर सकते हैं, डाउट है, क्लियर है, उसे क्लियर करेंगे, ठीक है। देखिए 3 का पहाड़ा चल रहा है ना, तो सबसे पहला काम 3 के पहाड़े से उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। कितना हुआ, 111, मतलब 111 टर्म है। अब 111 को क्या करेंगे, 5 से डिवाइड, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, फिर 5 से, 5 चौक 20, इससे कम हो गया तो कितना हो गया, 26। आंसर आ गया जी आपका, समझ गए। तो कितना आंसर आएगा, 26। नेक्स्ट देखते हैं भाई, आसान है ना। तो इसी तरह से आगे बढ़ेंगे।
अब नेक्स्ट देखते हैं। अब वो सवाल देखिए, सिर्फ अभी कुछ लोगों के मन में ये होगा कि हम 2 कब फाइंड करेंगे। देखिए, अगर आपको 2 का पहाड़ा है तो भी हर केस में आपको सिर्फ 5 से डिवाइड करना है, लेकिन एक केस ऐसा बनेगा जिसमें आपको 2 से डिवाइड करना है। वो कौन सा केस है, आइए चलते हैं। वो केस है 5 के पहाड़े वाला केस। अब उसका रीजन क्या है वो देखते हैं। 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20 गुणा एंड सो ऑन, इसको ले लेते हैं हम 700 तक। ठीक है, 700 बहुत ही लंबा चौड़ा नंबर है। ठीक है, 700 तक। अब देखिए इसमें क्या करना है, हमारा मोटिव क्या था। हम अब जरा पीछे वाली बात पर आइए, हम क्यों ऐसा कर रहे थे कि हमें क्या लेना पड़ रहा था, हम 5 से डिवाइड कर रहे थे। क्यों, हमें 5 से इसलिए डिवाइड करना पड़ रहा था क्योंकि 5 कम था। ठीक है, 5 कम था, जो कम था उतनी ही 0 होती हैं। अब इसमें 5 ज़्यादा है, 2 कम होगा, इसलिए हम 2 निकालेंगे। ठीक है, तो पहला तो वही काम, 700 को आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 140। ठीक है, 140 आ गया। अब 140 में निकालेंगे 2 कितने हैं, तो इसे इस बार किससे डिवाइड करेंगे, 140 को 2 से, तो 70 आ जाएगा। फिर 2 से 35, फिर 2 से 17, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2 और फिर 2 से 1, इसको काउंट कर लीजिए। ठीक है, 105, 122, 130 और 4 2 6 और 1 7, 137। एक बार और काउंट कर लेते हैं इसको, देखो 105 हो जाएगा, 105 10 15 7 22 30 37। ठीक है जी, 137। समझ गए ना, तो कितनी है जी, 137 जीरो है। कब, 5 से लेके 700 का जब मल्टीप्लाई करेंगे सभी संख्याओं की, 5 से मल्टीप्लाई मतलब कि 5 के पहाड़े की, तो कितनी जीरो आएंगी, 137 आएंगी। समझ पा रहे हैं भाई सभी। तो इसी चीज को आप फॉलो करना बहुत ही काम की चीज है। नेक्स्ट देखते हैं। अब वो सवाल जो आपके मन में आ रहे होंगे, कौन से सवाल, जब संख्या 1 से स्टार्ट ना हो तब क्या करेंगे। ठीक है, जब संख्या 1 से स्टार्ट ना हो, कोई बड़ी बात नहीं है, उसको भी करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। वन से स्टार्ट ना हो, सपोज संख्या हो जाती है जी 21 से स्टार्ट, 21 गुणा 22 गुणा 23 एंड सो ऑन 100। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपको 1 से पता है ना, 1 से फॉलो करो, 1 से लेके और 20 तक, ये जो है ये हमारे पास नहीं है। ठीक, तो पहले क्या करेंगे, आप 100 तक निकालिए। 100 तक कितनी जीरो होंगी, 5 से डिवाइड करिए। बार बार इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आता रहे। ठीक है, तो कितना हो गया 24। लेकिन कुछ जीरो कम हो जाएंगे, कहां तक, 20 तक। तो 20 तक कितनी कम होंगी, 5 से, 5 चौक 20, 4 जीरो, इसमें से माइनस कर दीजिए, आंसर कितना आ गया 20। तो लेके 21 से और 100 तक कितनी जीरो है, 20 जीरो है, क्योंकि 4 माइनस हो गई है ना, तो टोटल कितनी जीरो है, 20 जीरो है। तो दोस्तों यही है इसका कॉन्सेप्ट, यही इसकी बातें हैं। जिस तरह का भी सवाल हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस एक चीज याद रखना ध्यान से कि जो ये सवाल हैं, जितने भी सवाल हैं, उन सवालों में पूछने का तरीका क्या है उसका। ठीक है, तो वो पूछने का जो तरीका है उस चीज पर जरूर ध्यान रखना, क्योंकि मैंने फिर से मैं एक बात कह रहा हूँ, पुराना वाला जो सवाल था मैं उसी को उठाकर लेकर आ रहा हूँ कि क्या सवाल था। ये सवाल था कि 1 × 2 × 3 × 4 एंड सो ऑन 250 को 10 की पावर n से भाग देने पर, भाग दिया जाता है, भाग दिया जाए तो पूरी संख्या कटने के लिए n का मैक्सिमम मान क्या होगा। मैक्सिमम, n का मैक्सिमम मान मतलब 10 की पावर n से डिवाइड करेंगे, मतलब 10 के कितनी, अगर हम 10 की पावर 2 करते तो मतलब 100, तो इसका मतलब जितनी जीरो हैं, इससे जो प्राप्त जीरो हैं वही आपसे पूछा गया है। समझ गए ना। तो 10 की पावर n से डिवाइड अगर दिया जा रहा है और मैक्सिमम n का मान क्या हो सकता है, तो उसके लिए अगर आपको निकालना है तो इनडायरेक्टली वो आपसे क्या पूछ रहा है, कि वो पूछ रहा है कि इसमें अंत में कितनी जीरो होंगी। समझ पा रहे ना सभी। तो आज के लिए हम यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को, और इसके ऊपर कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और उसमें उसको क्वेरी को हल करूंगा। धन्यवाद।